अपने आप को बड़ा आदमी बताने की उनको बहुत वो रहती है। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को अपना फ्रेंड बताने के लिए किसी भी हद तक जाके ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिसका सच से कोई लेना ना देना हो। क्या ट्रंप साहब के वो लंगोटिया दोस्त हैं? क्या ट्रंप साहब उनके साथ मिलके मगरमच्छ के बच्चे पकड़ते थे बचपन में, या हिमालय पे जाते थे उनके साथ, या फिर चाय बेचते थे? लेकिन उन्हें फ्रेंड बताना है। ट्रंप साहब से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री के चेयर पे बैठे हैं, तो ट्रंप साहब क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति उनके गले भी मिलने के लिए मजबूर है और उनको झेलने के लिए भी मजबूर है। मोदी जी इस बात को नहीं समझते। मोदी जी इस प्रधानमंत्री के पद से हटके अगर फोटो भी देख लें, ट्रंप साहब की फोटो भी देख लें कहीं, तो मैं मान जाऊंगा। ये है बात। अब उन्हें दिखाना होता है कि मैं तो माय फ्रेंड। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री टू प्रेसिडेंट बात हो रही है, वो बात करो ना। उन्हें अपनी बारे में दिखाना है। उनका जो ट्रंप साहब से रिश्ता है ना, वो उन्होंने खुद क्लियर किया है। ट्रंप साहब ने कभी ये नहीं कहा है अब की बार मोदी सरकार का नारा ट्रंप साहब ने कभी सुना है आपने देते हुए? कौन देता है किसी का नारा? जो उसका सपोर्टर होता है, समर्थक होता है। मोदी जी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा जरूर दिया है। तो मोदी जी ट्रंप साहब के समर्थक या फिर उनके एक फॉलोअर या उनके एक फैन जरूर हो सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। बाकी वो अपने पद की गरिमा को, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर के पद को है, उसको वो कमज़ोर करने की चेष्टा करते हैं। तो भारत की जनता है, भारत की जनता और भारत का संविधान भारत की ताकत है, इसीलिए। और टैरिफ ना टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत की जनता सब झेल लेगी। मोदी जी नहीं झेले जा रहे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल यही कह रहा हूँ। तो मोदी जी जैसे अगर अक्लमंद समझदार व्यक्ति के किसी भी डिसीजन पे, वो तो बता रहे थे ना, माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड। उनको क्या पता कौन फ्रेंड होता है कौन दुश्मन होता है? 100 करोड़ रुपए खर्च गए थे नमस्ते ट्रंप पर गुजरात में। मैं कह रहा हूं ना, उन्होंने वो इतना बड़ा, इन लोगों ने भी धोखा खाया। मोदी जी थोड़ी किसी को पहचानने की क्षमता रखते हैं, उनमें किसी चीज की कोई क्षमता नहीं है। अब उन्होंने धोखा खाया। अब उन्होंने धोखा खाया कि ट्रंप साहब तो हमारे दोस्त हैं, और धोखे की सजा देश को भुगतनी पड़ रही है। अब बात यह है कि अभी भी झूठ बोले जा रहे हैं, सच नहीं बोल रहे अभी भी, कि हमने अभी भी सरेंडर कर रखा है ट्रंप साहब के आगे। अब एक और नई बात उन्होंने कही है, मुझे देख के इतनी हैरानी हो रही थी कि इसी से पकड़े जा रहे हैं मोदी जी का जो सच नहीं बोलते वो, कि 4 बार ट्रंप साहब ने फ़ोन किया, इन्होंने उठाया नहीं। अब फ़ोन कौन किसके नहीं उठाता? 2 तरह के लोग एक दूसरे का फ़ोन नहीं उठाते। एक कोई बड़ा आदमी जो होता है ना, जो किसी छोटे आदमी को या किसी ऐसे व्यक्ति को अवॉइड करना चाहता है, तो वो फ़ोन नहीं उठाता। अब या तो ये बात मोदी जी के लिए सच है, या फिर चोर जो है वो पुलिस का फ़ोन नहीं उठाता, या जिससे एक मिनट जिससे डरता है उसका फ़ोन नहीं उठाता आदमी। 2 ही तरीके के लोग तो फ़ोन नहीं उठाते। अब मोदी जी ट्रंप साहब के जो बड़े हैं या छोटे हैं वो पता लग रही है। मुझे शक ये है कि वो ट्रंप साहब का डर के मारे फ़ोन इसलिए नहीं उठा रहे, कहीं वो रिकॉर्ड करना लें और रिकॉर्ड करके किसी दिन सुनाना दें वहाँ व्हाइट हाउस से बैठ के कि देखो कैसे ये बात करते हैं मुझसे। इस डर से नहीं फ़ोन उठा रहे। 50% के टैरिफ का असर ये देश की जनता पे पड़ेगा या उद्योगपतियों को पड़ेगा? नहीं, देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उद्योगपतियों की वजह से देश की जनता पे टैरिफ पड़ रहा है। ये अडानी साहब को बचाने के लिए तो ये सब हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति या किसी में भी इतनी ताकत है कि भारत देश के ऊपर लगा सके? उनको पता है मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो बैठे इसलिए लगा रहे हैं, इसलिए ये सजा मिल रही है हमें। मोदी जी को मिल रही है सजा, ये मोदी जी की वजह से देश को झेलना पड़ रहा है। और मोदी जी की वजह से तो हमें अडानी अंबानी यूसुफ लुलू पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तो ये भी झेलेंगे, लेकिन देश की जनता है, मोदी जी को झेल के भी देश को आगे बढ़ा रही है। हम मोदी जी तो बना रहे हैं ना प्रोडक्ट जो बेचेंगे, देश की जनता बचाएगी। उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो दुनिया लेगी ना। मोदी जी क्या काम कर रहे हैं? देखिए ये है दुर्भाग्य की बात, धोखाधड़ी की बात। चाइना से ट्रेड इनके सारे मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन कर रहे हैं, और मोदी जी यहाँ के इतना बड़ा सच बोल रहे हैं कि आप लोग चाइना का कोई सामान मत खरीदो, स्वदेशी खरीदो। मतलब इससे बड़ा गैर जिम्मेदार आना, मैं बहुत ही हल्के में, मतलब बहुत लाइट शब्द, मेरे मन में तो बहुत कुछ आ रहा है बोलने के लिए, बोल नहीं रहा हूँ। इतना बड़ा धोखाधड़ी भी कोई हो सकती है? मतलब जो चीज़ें भारत में बनने नहीं दे रहे आप, हमारे जो हमारे कारीगर हैं, और वो सब कौन होते हैं? वो हमारे SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बहुत होते हैं ना, उनके हुनर को ख़त्म करके आप चाइना से सामान इंपोर्ट करा रहे हो। आप ही करा रहे हो मोदी जी, सबको पता है। बहुत हो गया, सच बोलने की चेष्टा करो अब कभी कभी।
सब 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 देखिए, मूर्ति से लेके, चाहे कोई छोटी मूर्ति हो, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, सुई हो, सुई से लेके सब चीजें चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं और भारत देश की जनता के ऊपर थोपी जा रही हैं, सारे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की। और हमारे जो कारीगर हैं सब SC ST बहुजन समाज के लोग, उनको मारा जा रहा है चाइना से मिलके, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि खरीदो आप। अरे आप आने क्यों दे रहे हो ना, प्रधानमंत्री हो, अगर आपको पता है प्रधानमंत्री की ताकत क्या होती है। अभी अभी के अभी आप मना करो, अभी के अभी आप चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगाओ, बिल्कुल बंद कर दो चाइना के प्रोडक्ट्स। आप देखो फिर स्वदेशी से खुद खरीदेंगे। अपनी ही गलती को मतलब किस तरीके से छुपाने की चेष्टा करते हैं मोदी जी, ये उनसे सीख लेनी चाहिए दुनिया की। पत्रकार का नाम तो बताओ आप, अंजनाम कश्यप। पत्रकार का नाम बताओ। तो अंजनाम कश्यप भाई आज तक ये पत्रकार है, पत्रकार का नाम पूछ रहा हूँ मैं। जब ये पत्रकार बन जाएंगी तब इनका नाम लेके सवाल पूछना। वैसे कोई क्रिमिनल बोल रहा है ऐसे तो उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। मोदी जी कह रहे हैं कि जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं उनसे पता करो ईवीएम जिंदा है कि मर गई। देखिए, मैंने आपको बताया है ना, जितने इन्होंने स्लीपर सेल्स लगा रखे हैं, जितने दुनिया भर के स्लीपर सेल्स लगा रखे हैं, कांग्रेस में भी, RJD में भी, बसपा में भी, सब में, उनका एक ही काम है कि ईवीएम का विषय ना आने देना बस। ईवीएम, अगर ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है ना, इसीलिए मोदी जी इस वक्त MP भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, वरना तिहाड़ जेल या किसी देश की जेल में होते। ये बात है। ईवीएम मैंने अभी आपको पहले ही बताया ना, असली मुद्दा है पेपर बैलेट से चुनाव होना। असली मुद्दा है ईवीएम को देश की किसी भी इलेक्शन में ना यूज करना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया ना कि ईवीएम झूठी होती है। एक हरियाणा के जो पंचायत का चुनाव, मोदी जी से, आप मोदी जी से कोई फायदा उठाने से बाज नहीं आओगे। मोदी जी से फायदा लेने के आपका मन में कैसे ख्याल आता है? मोदी जी का एक काम है, नुकसान क्या कर सकते हैं वो देश का, फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं। पत्रकार महोदय, मोदी जी से फायदे की उम्मीद करना मेरे ख्याल से समझदारी नहीं। बना रहे थे ना जब बात को, तो ये तो विश्व गुरु पे थोपा गया है। विश्व गुरु तो भारत एक कई चीजों में है ही। विश्व गुरु की इज्जत कम कैसे की जाए, ये मोदी जी से सीखिए। विश्व गुरु तो बहुत सारी चीजों में भारत है ही। SIR होगा। SIR को लेकर क्या कहेंगे? बिहार के साथ साथ पूरे देश में SIR चुनाव लेकर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जेल जाएंगे, मैं यही कह सकता हूँ। SIR की प्रक्रिया पूरी तरीके से गैरकानूनी है, अपराध है। SIR का पूरी किताब में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जिक्र नहीं है कहीं भी। ये गैर कानूनी प्रक्रिया है, ये अपराध है, इसके लिए वो जेल जाएंगे। बस इतना। गुजरात के ऊपर नहीं पड़ा है, गुजरात के कारीगरों के ऊपर पड़ा है। गुजरात के मनुवादी बिजनेसमैन ऑलरेडी बेल्जियम और दूसरी जगह पे इजराइल के तेल अवीव में जाके वो बिजनेस करने के लिए तैयार बैठे। ज्ञानेश कुमार जी RSS के कार्यकर्ता हैं तो वो सच कैसे बोल सकते हैं, इस बात का ये सवाल है। एक भी सबूत आया अब तक बिहार में? सबसे बड़ा घुसपैठिया भेजने का, अगर घुसपैठिया एक भी हो भारत में, मेरा मानना यह है कि बिल्कुल भी एक भी घुसपैठिया नहीं है। जो लोग हैं वो जितने दूसरे देशों से आते हैं उतने ही बांग्लादेश से भी आए होंगे, 100, 200, 500, 1000। वो अपराधी होते हैं, दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो किसी प्रकार से आ जाते हैं। उससे ज़्यादा बांग्लादेश से कोई घुसपैठिया नहीं आया। अगर किसी ने भेजा है तो वो शेख हसीना है ना यहाँ पे।